हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि इंद्रदेव जलंधर को जाकर जलंधर के गुरुजी यानी कि आचार्य शुक्राचार्य जी के प्रति उसके मन में जहर घोलने का प्रयास करता है। और जलंधर विश्वास तो नहीं करता, परंतु अपने गुरु से वो प्रश्न अवश्य करने लग जाता है कि गुरुजी आपने ये सब क्यों किया। और गुरु शुक्राचार्य फिर वही बात कहते हैं कि हमारा सत्य छुपाने का जो तात्पर्य था, जो मकसद था, वो ये नहीं था कि हम तुम्हें अंधकार में रखना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना था ताकि तुम अपने विचारों से, अपने उद्देश्य से भ्रमित ना हो जाओ। हमने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया, इससे ज़्यादा हमें और कोई मतलब नहीं था। दूसरी ओर महादेव माता पार्वती को विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राएं लगवाते हैं और साथ ही वो सबको एकत्र करके कहते हैं कि अब एक नया युद्ध होने वाला है, उसकी घड़ी बहुत निकट है और आप सबको उसके लिए तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अब तुम्हारी माता, गणेश जी को कहते हैं कि तुम्हारी माता पार्वती की अब स्मृति लौटने वाली है, परंतु स्मरण रहे कि कोई भी उसे किसी भी तथ्य से अवगत नहीं कराएगा। अपने प्रश्नों के उत्तर पार्वती को स्वयं ढूंढने होंगे। सब मान जाते हैं कि ठीक है, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, हम उन्हें खुद ही ढूंढने देंगे। और उसी समय जब माता पार्वती स्नान के लिए जाने लगती हैं तो महारानी मैनावती वस्त्र लेकर आती हैं पार्वती के लिए। अब माता पार्वती जैसे ही उन वस्त्रों को देखती हैं तो कहती हैं, माँ ये क्या, कुंवारी कन्या के वस्त्र? आप हमारे लिए कुंवारी कन्या के वस्त्र क्यों लाई हैं माँ? जबकि देखिए, अभी तक तो वो अपने आप को विवाहिता मानती ही नहीं थी माता पार्वती। वो यही कहती थी कि हम तो सिर्फ राजा हिमावन महारानी मैनावती की पुत्री राजकुमारी पार्वती हैं। परंतु आज अकस्मात ही वो कहती हैं कि माँ, हमें अपने विवाहित होने का बोध हो गया है, हमें ये पता चल चुका है कि हम विवाहित हैं। और देखिए माँ, अपनी पुत्री की विडंबना देखिए कि विवाहित होने का बोध हुआ, किंतु हम ये नहीं जानते कि हमारा विवाह किसके साथ हुआ, हमारे स्वामी कौन हैं। माँ, हमें संतान का भी आभास होता है और हम ये भी नहीं जानते कि हमारी संतान कौन है, कहाँ है। वो भी तो हमारी वजह से कितनी व्याकुल होगी। और हम इतना जानते हैं कि हमारी संतान भी इस समय पीड़ा में है, वो हमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी संतानें हैं कौन। हमें उनकी पीड़ा का एहसास हो रहा है माँ, लेकिन हम आगे नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कार्तिकेय जी और गणेश जी बाहर कक्ष के बाहर खड़े ये सब बातें सुन रहे होते हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी रोने लग जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि हम ये नहीं जानते माँ कि हमारे साथ ये सब क्यों हुआ, हमें इस चीज़ का आभास नहीं हो पा रहा, परंतु हम इतना अवश्य समझ गए हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और विडंबना यही है माँ कि हम उस कार्य के बारे में नहीं जानते कि वो कार्य आखिर है क्या। हमें सिर्फ ये एहसास हो रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारी प्रतीक्षा में है, परंतु हम समझ नहीं पा रहे कि वो कार्य क्या है। वो ये भी कहती हैं माँ, आधे अधूरे तथ्यों के साथ जीवित रहना कितना कठिन हो जाता है माँ, ये आप समझ सकती हैं। पर हम अपने जीवन की इस रिक्तता को शीघ्र पूर्ण करेंगे। हम शीघ्र हर बात को समझ लेंगे, जान लेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं माँ। क्योंकि अब जब इस तरीके की बातें माता पार्वती करती हैं तो महारानी मैनावती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो स्वयं को रोक नहीं पाती रोने से। माता पार्वती कहती हैं, हम जानते हैं माँ कि आपके पास हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आप जानती हैं। आप ये भी जानती हैं कि हम विवाहिता हैं, आप ये भी जानती हैं कि हमारे स्वामी कौन हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारे संतानें कौन हैं। परंतु माँ, हम आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके साथ जो बातें हैं वो आप तक रहेंगी, क्योंकि अपने सत्य तक हमें स्वयं पहुँचना होगा।
गुरु जी ने आज तक हमें जितने भी निर्देश दिए हैं, और उस साधु महाराज ने जो हमें कभी कभी आकर हमसे वार्ता करते हैं, बेसिकली तो वो साधु महाराज को और महादेव ही अपने वास्तविक स्वरूप में हमेशा उनके सम्मुख आते हैं, परंतु वो उन्हें साधु महाराज समझती हैं माता पार्वती। वो कहती हैं कि वो जो साधु महाराज हमें बार बार हमें उकसाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, और साथ ही साथ हमारे गुरु महाराज की जो आदेश हैं, जो उनका मार्गदर्शन है, हम जानते हैं कि हम अपने सत्य तक स्वयं पहुंच जाएंगे, और हमारे गुरु भी यही चाहते हैं कि हम स्वयं पहुँचें। जैसे हमें आज इस बात का बोध है कि हम विवाहिता हैं, वैसे ही हमें जल्द ये भी पता चल जाएगा कि हमारे स्वामी कौन हैं और हमारी संतानें कहाँ हैं। ये कहते हुए माता पार्वती वस्त्र तो उठा लेती हैं जो मैनावती लाती हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो सिंदूर भी उठा लेती हैं, और स्नान करने के पश्चात वस्त्र धारण करके माता पार्वती आखिर सिंदूर से अपनी मांग भर लेती हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव। मैनावती और हिमावन महाराज वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश कार्तिकेय जी भी प्रसन्न होते हैं कि चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं। जो मैना जी हैं, मैनावती जी, वो समझ नहीं पाती कि वो माता पार्वती को क्या कहें। एक तरफ तो वो खुश होती हैं ये देख करके उन्होंने अपनी मांग भरी हुई है, दूसरी तरफ वो खुशी से रोने भी लगती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, कैसा करना है। माता पार्वती इतना सब कुछ होने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद महादेव के समक्ष पहुंचती हैं और जाकर सीधा यही बोलती हैं, अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरु जी। हमें ये लगता है कि हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय हो चुकी हैं, अब हमें आगे क्या करना है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें बाहर की ओर बैठी हुई इन इंद्रियों को अपने भीतर खींच कर स्थिर करना है। ये हमारी जो बाह्य इंद्रियां होती हैं, जब हम साधना की ओर अग्रसर होते हैं तब हमारा कर्तव्य ये बन जाता है कि अब हम इन बाह्य इंद्रियों को अंदर की ओर खींचकर स्थिर करें, यानी कि हम उनसे अपना मन चाहा कार्य करवा सकें। हम उन्हें खुली छूट ना दें, उन्हें आज़ादी ना दें कि हमारी इंद्रियां कुछ भी करने के लिए तत्पर रहे। नहीं, हमें उन्हें नियंत्रण करना होता है, नियंत्रित करना होता है। महादेव कहते हैं कि अब इन्हें अपने भीतर खींचकर स्थिर करो। इंद्रियों को इस प्रकार स्थिर करने के लिए मन को साधना बहुत आवश्यक होता है कन्या, और योग के इस चरण को प्रत्याहार कहते हैं, जब हम सबसे पहले मन साधने की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए चलो आओ स्थान ग्रहण करो। माता पार्वती बैठ जाती हैं। महादेव कहती हैं योनि मुद्रा लगाओ, अपने मुख के ऊपर योनि मुद्रा लगाओ, और माता पार्वती को वो सिखाते हैं कि किस प्रकार से अपने चेहरे पर योनि मुद्रा लगाई जाती है। इसके बाद महादेव कहते हैं कि अब अपनी जागरूकता को अपने भीतर केंद्रित कर लो कन्या, अपने भीतर केंद्रित कर लो। और इस प्रकार से माता पार्वती प्रत्याहार का चरण आरंभ करती हैं, जिसमें सबसे पहले वो योनि मुद्रा लगाकर अपनी जागरूकता को अंदर की ओर खींचती हैं। माता पार्वती तो बैठ गई साधना के लिए। उधर शुक्राचार्य जी वो जानते हैं कि जलंधर अब उनसे बहुत रुष्ट हो गया है, क्योंकि बहुत कुछ उसे पता चल गया है। ये तक पता चल गया है कि मेरे गुरु शुक्राचार्य के आराध्य और गुरु जो हैं वो भगवान शिव हैं। गुरु शुक्राचार्य जलंधर के पास जाकर बोलते हैं, देखो हम गुरु हैं तुम्हारे जलंधर, हमारी आज्ञा का पालन करो, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहेंगे वो तुम्हारे भले के लिए कहेंगे। हमने अगर इंद्र को जाने के लिए कह भी दिया था, तुमने उसे जाने भी दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा, जिसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, हम सिर्फ तुम्हें वही आदेश देंगे, तुम्हें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। जलंधर कहते हैं, पर नहीं आचार्य, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने एक दुष्ट की रक्षा हेतु आपने मुझसे झूठ बोल दिया, आपने मुझसे झूठ बोला। एक दुष्ट की रक्षा हेतु, इंद्र एक दुष्ट राजा है, आपने उसकी रक्षा हेतु झूठ बोला। और ये घटना जो है ये क्या दर्शाती है, मैं क्या समझूं? आप खुद बताइए गुरुदेव कि इंद्र ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप महादेव के भक्त हैं, और आपने उसे जाने दिया, और आपके कहने पर मैंने भी उसे जाने दिया। देखिए गुरुदेव, इसकी ग्लानि मुझे सदैव रहेगी।
कि एक दुष्ट राजा ने मेरे गुरुदेव पर एक इल्ज़ाम लगाया और मैंने उसे माफ़ कर दिया। कुछ नहीं जवाब देते गुरु शुक्राचार्य वहाँ से चले जाते हैं और जलंधर भी अपने महल में पहुँच जाता है। महल में पहुँचता है तो क्या देखता है, देखिए एक तो वैसे इंद्र की घटना से शुद्ध होके आया और महल में आते ही उसकी नज़र जाती है वृंदा पर। वृंदा अपने उसी जिस कक्ष को उसने अपना मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पर उसने फूलों के ऊपर, फूलों के खूबसूरत आसन के ऊपर नारायण की प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है, वृंदा नारायण की साधना में मग्न है। साधना में मग्न है, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए वृंदा पूजा पाठ में मग्न है। जलंधर वहाँ आ जाता है। जलंधर वृंदा को जब देखता है तो उसको देखकर उसके मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान विष्णु की विग्रह पे पड़ती है तो वो क्रोध से तिलमिला जाता है, क्योंकि वो तो देवताओं को अपना दुश्मन ही मानता है ना, और उन्हीं देवताओं में वो महादेव को भी गिनता है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी गिनता है। अब जलंधर कहते हैं वृंदा, मैं तुमसे भक्ति का अधिकार नहीं छीनना चाहता, मैं बिल्कुल भी तुमसे भक्ति का अधिकार नहीं छीनना चाहता, क्योंकि वो तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। किंतु मैं क्या करूं वृंदा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें जब भी यहाँ पर बैठे हुए नारायण की पूजा करते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वृंदा कि जैसे मेरे ही भवन में मेरा ही अपमान हो रहा है। कहाँ तो मैंने त्रिलोकाधिपति बनकर सभी लोकों में देव पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, और यहाँ मेरी ही पत्नी मेरे ही महल में बैठकर एक देवता की पूजा कर रही है। मैं सच कह रहा हूँ वृंदा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, परंतु तुम्हें इस तरीके से पूजा करते देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। अंदर ही अंदर ऐसा महसूस भी होता है कि मेरे भवन में मेरा अपमान हो रहा है। वृंदा कहती हैं कि नारायण की भक्ति जो है ना, नारायण के प्रति जो भी मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, वो तो एकमात्र साधन है अपने सत्य को अपने समीप रखने के लिए। और मेरा सत्य सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। नारायण मेरे आराध्य हैं। मैं मानती हूँ कि मैं नारायण की पूजा करती हूँ, नारायण मेरे आराध्य हैं, परंतु नारायण सिर्फ आराध्य हैं, परंतु आप तो मेरे सर्वस्व हैं स्वामी। मैंने आपसे विवाह किया है तो आपको मैंने अपना सर्वस्व माना है। नारायण मेरे सर्वस्व नहीं है, नारायण सिर्फ मेरे आराध्य देव हैं। आपको विश्वास नहीं होगा स्वामी, किंतु मैं एक विशेष विधि के लिए तैयारी कर रही हूँ। एक ऐसी विधि कि जिस दिन वो विधि संपन्न हो गई तो आपको एक ऐसा संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, आपको ऐसा संरक्षण प्राप्त हो जाएगा कि उसके बाद आपको कोई भी सृष्टि में पराजित नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं, मतलब महादेव भी नहीं। हाँ स्वामी, आप जिसे अपना अपमान समझ रहे हैं ना, वो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास है मेरा, आपका अपमान नहीं है। बहुत खुश हो जाता है जलंधर जब ये सुनता है कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है, वो बहुत प्रसन्न होता है। परंतु जैसे ही वृंदा अगला वाक्य बोलती है, और ये विधि मुझे स्वयं आचार्य ने सिखाई है, यानी कि आचार्य शुक्राचार्य ने सिखाई है, वो फिर क्रोधित हो जाता है और उसे इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा वृंदा पर नहीं दिखाना चाहता, इसलिए जलंधर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, एक जगह अकेले जाके बैठ जाता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो जलंधर, हमने तुमसे कुछ बातें गोपनीय रखी हैं, किंतु इसलिए नहीं रखी, मैं फिर कहता हूँ कि इसलिए नहीं रखी कि आप अंधकार में रहो। जलंधर, मैंने ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है, तुम्हारे भले के लिए किया है। जलंधर कहता है आचार्य, लगता है कि जैसे कल ही की तो बात है जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी माता को खो दिया था, अर्थात अपना सब कुछ खो दिया था। उस समय आचार्य मैंने आपको पाया था और मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया, सब कुछ मान लिया अपना। आश्चर्य नहीं है कि मैंने आपको अपना माना, अपना सब कुछ, अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना माता, अपना सब कुछ मान लिया। मुझे प्रतिशोध चाहिए था,
मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध चाहिए था। जब मैंने आपको अपना सब कुछ माना था, तब मैंने आपसे और मांगा क्या था? एक यही तो मांगा था ना कि आचार्य, मुझे प्रतिशोध चाहिए, चाहिए, चाहिए। जलंधर कहते हैं कि सिर्फ प्रतिशोध ही तो चाहा था। तो आचार्य शुक्राचार्य जी कहते हैं, और तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण तो कर लिया, अब क्या? क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं करी तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण करवाने में? जलंधर कहता है, किंतु आपने मुझे इतना बता दीजिए कि आपने आश्रय किसे दिया था आचार्य? मैं आज एक बहुत बड़ा सत्य जानना चाहता हूँ कि आपने आश्रय किसे दिया था? उस बालक को जिसके साथ घोर अन्याय हुआ था, या उस बालक को जिसकी योग्यता उसके शिवांश होने में थी? अब देखिए कितना बड़ा प्रश्न कर लिया जलंधर ने कि आपने आश्रय किसको दिया था? एक उस बालक को जिसके साथ अन्याय हुआ था, या फिर शिवांश को जिसकी योग्यता शिवांश होने में थी? यदि मैं शिवांश नहीं होता तो क्या आप तब भी मेरी इसी प्रकार से सहायता करते? क्या इसी प्रकार तत्परता से आप मेरी सहायता करते यदि मैं शिवांश ना होता तो? शुक्राचार्य चुप हो जाते हैं। शुक्राचार्य क्या जवाब दें? शुक्राचार्य इसलिए जवाब नहीं दे पाते क्योंकि ये सत्य है कि शुक्राचार्य ने तो तुरंत पहचान लिया था। उसे जब देखा था जलंधर को, तो उस समय शुक्राचार्य को शिव की अनुभूति हो गई थी। शुक्राचार्य जी देखिए शिव भक्त थे, शिव भक्त, बहुत बड़े शिव भक्त थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने बालक जलंधर को देखा था, तो उन बालक जलंधर के अंदर से उठती हुई भगवान शिव की तरंगें शुक्राचार्य जी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई थी। जलंधर की बात सुनकर शुक्राचार्य कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि ये सत्य है कि उन्होंने अगर आश्रय दिया था जलंधर को, तो एक साधारण बालक समझकर नहीं, एक अन्याय का मारा बालक समझकर नहीं, ये सोचकर दिया था कि ये शिवांश है, अगर इसे मैं असुरों के लिए इस्तेमाल करूँगा, असुरों के लिए इसे तैयार करूँगा, तो ये लड़का इतना काबिल बन जाएगा कि ये असुरों का वर्चस्व स्थापित कर पाएगा। ये बात तो शुक्राचार्य के मन में थी, और वो अपने शिष्य के सामने झूठ नहीं बोल सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया वहाँ से और प्रस्थान कर गए। जलंधर सिर्फ अपने हाथ पर हाथ मारता रह गया, क्योंकि वो जो सोच रहा था, जो समझ रहा था, उसे वही सब सत्य होता प्रतीत हो रहा था। उधर दूसरी ओर महादेव देखते हैं कि कार्तिकेय एक एकांत स्थान पर अभ्यास कर रहा है। जिस प्रकार बचपन में अभ्यास किया करता था शस्त्र चलाने का, उसी प्रकार का अभ्यास कर रहा है। महादेव आते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं उसको देख के। महादेव कहते हैं, कार्तिकेय, तुम्हें अभ्यास करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कार्तिकेय कहते हैं, पिताजी, जब से आपने मुझे युद्ध के बारे में बताया है, मैं अधीर हूँ पिताजी कि वो युद्ध कब शुरू होगा। क्योंकि जब युद्ध होना ही है तो युद्ध कब शुरू होगा, परंतु पिताजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई गतिविधि हो ही नहीं रही है। और सच कहूँ तो ये जो एकदम शांति है ना, बिल्कुल शांति चारों तरफ, ये मुझे व्याकुल कर रही है। मुझे एक अजीब सी घबराहट अंदर होती है कि इतनी जबरदस्त शांति, आखिर इसका क्या अर्थ है। महादेव कहते हैं, देखो पुत्र, यदि तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई गतिविधि हो ही नहीं रही है। गतिविधियां हो रही हैं, बहुत शांत तरीके से गतिविधियां हो रही हैं। अगर तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही तो गलतफहमी में मत रहना पुत्र, के बाहर कुछ नहीं हो रहा। इस क्षण संसार में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन। देखो पुत्र, कहीं पर कोई शक्ति अपनी संपूर्णता की ओर अग्रसर है। आक्रमण, विनाश, ये सब करने के लिए उनका जो इशारा था महादेव का, वो था माता पार्वती की ओर, क्योंकि अब उनकी स्मृति वापस आने वाली है। इसीलिए महादेव ने कहा कि एक शक्ति अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, लेकिन किस लिए? आक्रमण और विनाश के लिए। और वहीं दूसरी ओर, कहीं और एक और शक्ति तैयार हो रही है रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए।
वो किसके बारे में बात है ये बात है वृंदा के बारे में, क्योंकि वृंदा भी कुछ क्रियाएं करने में, कुछ साधनाएं करने में लगी है ताकि वो जलंधर की रक्षा कर सके। तो यही महादेव बता रहे हैं कि एक शक्ति जो है वो वैसे अपनी पूर्णता की ओर जा रही है, जो विनाश चाहेगी, आक्रमण चाहेगी, वहीं एक और शक्ति तैयार हो रही है जो बचाना चाहेगी, जो रक्षा करना चाहेगी। और एक और कहीं और एक शक्ति है जो अंधकार की गहराइयों में डूबती जा रही है। अब ये शक्ति कौन है? ये शक्ति जलंधर है। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु इस समय वो एक अंधकार में डूबता जा रहा है, अंधकार की गहराइयों में डूबता जा रहा है, क्योंकि वो उसे अपने आप को लग रहा है कि वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि दुनिया में अगर उसने किसी पर विश्वास किया था अपनी माता की मृत्यु के बाद, तो वो थे सिर्फ आचार्य शुक्राचार्य। और अब धीरे धीरे जब जलंधर को ये सब बातें पता चली कि वो शिवांश है, और शुक्राचार्य जी को पता था और उन्होंने नहीं बताया, उसे ये भी पता चला कि वो महादेव भक्त हैं, शुक्राचार्य ने उसे नहीं बताया, ये सब बातों ने उसे ध्वस्त करके रख दिया है, और वो जाने अनजाने में अंधकार की गहराइयों में डूबता जा रहा है। तो महादेव यही बताते हैं कि ये तीन घटनाएं एक साथ घट रही हैं, और पुत्र जो तुम्हें शांति प्रतीत हो रही है ना, वो शांति नहीं है, वो शांति नहीं है पुत्र, वो तो बल्कि आने वाली आंधी का संकेत है। एक ऐसी आंधी कि जिसकी तो तुम अभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे, ऐसी आंधी आने वाली है। इसलिए तुम अभ्यास कर रहे हो, तुम अभ्यास करो। और महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं कार्तिकेय जी को सब कुछ समझाकर। उधर माता पार्वती राजा हिमावन और मैनावती से कहती हैं कि माँ, पिताजी, पता नहीं क्यों आज बहुत दिन के बाद दोबारा मेरी नारायण के मंदिर जाने की इच्छा हो रही है, तो मैं नारायण के मंदिर जाना चाहती हूँ, क्या हम जाएं वहाँ पर? राजा हिमावन कहते हैं हाँ हाँ पुत्री, जाओ जाओ। माता पार्वती अपनी पूजा का थाल लेकर अकेले ही फिर से नारायण के मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। राजा हिमावन कहते हैं देखा मैनावती, हमारी पार्वती में कितना बदलाव आ गया है। एक दिन वो इस दरवाजे से बाहर निकली थी नारायण के मंदिर जाने के लिए, तो ये कहते हुए निकली थी कि वो अविवाहिता है, और आज देखो अपने आप को पूर्णतः विवाहिता मानते हुए सिंदूर लगाकर हमारी पार्वती इस घर से बाहर निकल रही है। बहुत प्रसन्न होते हैं दोनों माता पिता। मैनावती भी कहती हैं आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, परंतु ये जो कुछ भी हो रहा है ये महादेव की कृपा से हो रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत जल्दी पार्वती को सब कुछ स्मरण हो जाएगा, सब कुछ। माता पार्वती अपने ध्यान में नारायण के मंदिर की ओर चलती हैं। अभी थोड़ा ही आगे जाती हैं, मंदिर से पहले ही वहाँ पर फिर महादेव उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप में मिलते हैं, जिन्हें वो एक साधु का स्वरूप मानती हैं। जैसे ही देखते हैं वो माता पार्वती को दूर से आते हुए, तो वहीं से बोलते हैं बधाई हो राजकुमारी, बधाई हो, विवाह की बधाई हो। तो माता पार्वती कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती हैं। तो महादेव फिर पूछते हैं कब हुआ आपका विवाह? आप बताएंगी मुझे विवाह कब हुआ आपका, और क्या आप जानती भी हैं कि आपके पति हैं कौन? कौन है आपके पति? क्या नाम है उनका? ज़रा उनके रूप का तो वर्णन कीजिए देवी, हम जानना चाहते हैं कि आपके पति कैसे दिखते हैं। माता पार्वती आंखें बंद करती हैं, परंतु उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता कि कौन उनके स्वामी हैं, क्या उनका स्वरूप है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं महादेव से आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रही हैं साधु महाराज, हम नहीं जानते कि उनका नाम क्या है, किंतु हमें ये आभास है कि यदि कोई उनके नाम का जाप करता है तो उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। देखिए आधी अधूरी बातें माता पार्वती जानती हैं। वो कहती हैं कि उनका नाम नहीं जानते, पर हमें इस बात का आभास है कि यदि उनका नाम स्मरण किया जाए तो मन को बहुत शांति मिलती है। माता पार्वती कहती हैं हम उनके रूप के बारे में नहीं जानते, परंतु हमें इस बात का भी आभास है कि उनके रूप को देखकर हम अनेकों बार अभिभूत हुए हैं, अनेकों बार। हमें उनकी वाणी का भी स्मरण नहीं है, किंतु हमें ये आभास है कि प्रत्येक बार जब उन्होंने हमारा नाम पुकारा है तब तब हमें परम सुख की अनुभूति अवश्य हुई है। इतना हम जानते हैं। हमें उनका स्मरण नहीं है,
किंतु हम जानते हैं कि उन्होंने एक क्षण भी हमें नहीं भुलाया है। हम नहीं जानते कि वो कौन है, हमें स्मरण नहीं है, परंतु हम इतना बात तो जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने हमें एक क्षण को भी नहीं भुलाया। और ये कहते कहते माता पार्वती रोने लग जाती हैं। माता पार्वती कहती हैं, हम नहीं जानते कि हमने आपसे सब कुछ क्यों कहा, हम क्यों कह रहे हैं ये आपसे, लेकिन आपके साथ इतने समय से तर्क वितर्क करते करते एक अपनत्व की प्रतीति होने लग गई है, एक अपनापन महसूस होने लग गया है कि जैसे आप कोई दूर के नहीं, कोई पराये नहीं, आप हमारे अपने हैं। हम नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, हम नहीं समझ पा रहे। आप हमें जब भी आते हैं, हमें आप क्या कुछ बोल देते हैं, हम नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, किंतु हमारा उद्देश्य आपका तिरस्कार करना कदापि नहीं था, कदापि नहीं। हमने कभी नहीं चाहा कि हम आपका तिरस्कार करें, हमारा ये उद्देश्य कभी नहीं था। हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु हमें अब चलना चाहिए। और माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान करती हैं। महादेव कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, बस हल्का हल्का मुस्कुरा देते हैं। महादेव की मुस्कुराहट में भी एक इतना अपनापन होता है कि उनकी जैसे ही मुस्कुराहट को देखती हैं माता पार्वती, तो वो उनकी तरफ देख नहीं पाती, ठहर नहीं पाती हैं और वहाँ से उनके कदम उठ जाते हैं। परंतु चलते चलते फिर रुक जाती हैं और पीछे मुड़कर कहती हैं कि देखिए साधु महाराज, प्रत्येक बार आपने हमारे समक्ष आकर हमारी जागरूकता पर प्रश्न उठाया है, प्रत्येक बार हमारे गुरु जी की योग्यता पर प्रश्न उठाया है, परंतु अगली बार संभवतः हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने योग्य हो जाएंगे। अब जब आप हमसे अगली बार मिलेंगे तो हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, अपने गुरु की महानता का प्रमाण देने योग्य हम स्वयं हो जाएंगे। और ये कहते हुए माता पार्वती रोते रोते वहाँ से प्रस्थान करती हैं। माता पार्वती तो वहाँ से चल पड़ती हैं और महादेव मन ही मन कहते हैं, तथास्तु पार्वती, तथास्तु। कि भगवान, उनका तो यही अर्थ था भगवान का कि पार्वती जो तुम सोच रही हो वो शीघ्र हो, तथास्तु। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय।